सो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सन 1942 में, उनका नाम क्या था? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये हमें याद करते हुए चलना है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की जो 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट जो मंत्री थे, उनका नाम स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स था। ठीक है, हमें ये 1773 से लेकर 1947 के बीच में, 1947 नहीं, 1858 के बीच में, जो भी 1858 तक ही तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और 1858 से फिर 1947 तक सम्राट का शासन चला था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कंपनी है तो फिर वो अगर बढ़ी वहाँ से उसका शासन हट गया हो, लेकिन वो अपना तो काम कर ही रही होगी ना, क्योंकि उसकी तो एक अलग से सरकार है ना, और ये सरकार नहीं तो ये अलग से ही पूरा सिस्टम है इनका। तो फिर जो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। ठीक है, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। तो उन्हें स्वतंत्र संविधान को देने के लिए कि उनका भी यही कहना था। ब्रिटिश सरकार जो थी वो यहाँ पे आई, उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, कैबिनेट मंत्री के अपना भी एक वो प्रस्ताव लेके आए भारत। ठीक है, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। तो जो संविधान स्टार्ट होना था, जो वो संविधान लेके आए थे, अब उनके भी कुछ पॉइंट्स होंगे, वो हमें आगे चल के पता चलेंगे। अभी तो वो पॉइंट्स हमें पता नहीं है कि वो क्या है, तो वो हमें आगे पढ़ने पे पता चलेगा, है ना। हर एक चीज़ को जितना सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे वो ज़्यादा बेटर है। अगर जितना तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चलोगे तब पढ़ोगे तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा, है ना। अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टार्ट जीरो से ही काम होना चाहिए। बीच बीच में पेज पलट के या बीच बीच के सब्जेक्ट्स को में से कुछ चैप्टर्स उठा के या कुछ सब्जेक्ट में से बीच के चैप्टर्स उठाने से अच्छा है सीक्वेंस वाइज में पढ़ें, है ना। तो फिर क्या चीज़ कह रहे हैं ये? हाँ, फिर यहाँ पे है इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अब जो क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा था, जो स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तो इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग वहाँ पे उस टाइम पे एक अलग प्रजाति थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की ये भी अलग ही सिस्टम लेके चल रहे थे अपना। इनका सिस्टम हम लोग से घुला मिला नहीं था, इनका सिस्टम अलग था। जैसे ब्रिटिश सरकार अलग थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग है, मुस्लिम लीग अलग है। तो सबसे बात चर्चा होके ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, है ना। अगर हमें 10 स्कूलों में से एक टॉप स्कूल बोलना है तो वो हम तभी बोलेंगे जब हम 10 स्कूलों में परख लेंगे, मतलब जब हम 10 स्कूलों में से देखेंगे कि कहाँ की पढ़ाई सबसे एक्सपर्ट तरीके से हो रही है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे अच्छे मतलब एजुकेशन में अच्छे निकल रहे हैं, है ना। तो तभी उस स्कूल को बेस्ट बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट वाली चीज़ें नहीं है। मैंने वो वाला ऐसे एग्जाम्पल दे दिया हंसी मजाक में, जिससे थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। वो जी कह रहे थे कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दो भाई साहब, ठीक है, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अच्छा, इनने कहा कि अगर मुस्लिम लीग है तो वो अपनी एक अलग संविधान बना के बैठा हुआ है, उसके अलग रूल चल रहे हैं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो उसके अलग रूल चल रहे हैं। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पे रिलेट नहीं करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई भी जो भी सरकार आए तो वो अपने रूल लेके चले, हम अपने रूल लेके चलेंगे। हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग के अलग ही रूल होंगे, क्योंकि इन्हें दूसरों के रूल पसंद नहीं आएंगे, इन्हें अपने बनाए हुए रूल पसंद आएंगे, है ना। 3 तलाक वाले, तो उस टाइम तो 3 तलाक नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ पे तो 5-6 तो बन ही जाती होंगी आराम से, है ना। उस टाइम तो किसी से इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो वही सब चीज़ें जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएँ और अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। ठीक है,
फिर एंड टू एंड में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। फिर ब्रिटिश सरकार ने अपने भारत में हमारे फिर एक कैबिनेट मिशन को भेजा। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। उसने कहा भैया ये चीज़ तो गलत है तो फिर यहाँ पे हमें तो भारत को लेके चलना है, तो ये भारत में अलग अलग हिस्से लेके अलग अलग संविधान लेके ये चीज़ तो गलत है ना। सबके लिए एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए, है ना। लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। लेकिन उसने उसके हिसाब से इस तरह से काम किया मुस्लिम लीग के लिए कि भैया उन्हें बेनिफिशियल लगे, ठीक है, उन्हें सही लगे, भैया तुम खुश रहो। लेकिन जहाँ पे ऐसे भारत का भी नुकसान ना हो, हमारे देश में जो वो 2 सभाएं चाह रहे कि भैया अलग अलग जो भी अलग अलग सिस्टम होना चाहिए, तो उसमें ना कुछ अलग सिस्टम भी हुआ और उनके हिसाब से वो काम भी हो गए वो जो चाह रहे थे, है ना। अब यहाँ पे लिखा है 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन। ये जो 3 कैबिनेट हम लोग यहाँ पे कैबिनेट वालों को पढ़ रहे थे कि कैबिनेट मंत्री ये आए, फिर यहाँ पे एक व्यक्ति और आया था कैबिनेट से, क्या नाम था उसका, हाँ जी कैबिनेट मिशन को भेजा। अपन को नाम ही नहीं पता कि इसके नाम क्या था, ये कौन सा व्यक्ति था। तो इसी में यहाँ पे दीन दिए हैं 3 जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, उनके नाम ये दिए हैं। एक तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के बारे में तो पता ही, वो तो कैबिनेट मंत्री था, और एक था एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। 24 मार्च 1946 में भारत पहुंचा। तो वो 24 मार्च 1946 में ही आ गया भारत। क्यों? क्योंकि जो भी संविधान वगैरह बनेंगे तो वो उसी टाइम पे बनेंगे, और जैसे 1947 लगा 15 अगस्त 1947 को ही फिर वो लागू हो गए, ठीक है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 में को प्रकाशित किया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थी, ठीक है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, ठीक है। संविधान सभा की कुल सदस्य जितने भी होंगे वो टोटल 389 होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत सीटें, इसमें जो 296 सीटें थी उसमें उनने जो डिवाइड किया उसमें वो ब्रिटिश की भी सीटें थी, भारत की भी सीटें थी, और जो 93 सीटें बची 389 में से हम 296 माइनस कर देंगे तो 93 बचेगा, ठीक है। तो जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी, मतलब देनी थी, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। अब जो 292 सदस्य हैं उसमें से देखो 296 में से जो 4 बच रहे हैं, 296 में से 292 माइनस किया तो कितने बच रहे हैं? 4। तो वो जो 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक में से किया जाना था। अब जो उसमें से 4 सेलेक्ट करेंगे उन 4 में से भी एक में से किया जाना था, ठीक है। अब जो 11 प्रांत गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, जो 292 सदस्यों का चयन होगा तो वो कौन करेगा? 11 गवर्नरों के प्रांत करेंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रांत एवं देसी रियासतों, जो प्रांत है वो एक अलग ग्रुप है, ठीक है। जो प्रांत है उसको हम ग्रुप से रिलेट करेंगे। प्रत्येक प्रांत एवं देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। अच्छा, जो 10 लाख थे उनमें से एक को ही दिया जाएगा वो सीट, ठीक है, ये चीज़ थी, ठीक है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों
का निर्धारण, अच्छा, जो ब्रिटिश प्रांत की